इस चैनल में मैं भारत के आध्यात्मिक विरासत, उसके आध्यात्मिक विकास और इतिहास के विषय में कुछ बातें रखूंगा। धार्मिक ग्रंथों पर विचार करूंगा, उनके शाब्दिक अर्थ, भाव और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि भी रखूंगा और उनका आज के आधुनिक जीवन में क्या प्रासंगिकता है, क्या उपयोग है, इस पर भी विचार करूंगा। ये वो विषय है जिन पर मैंने अपने जीवन के बहुत साल निकाले, जानने का प्रयास किया है, लोगों से मिला हूं। तो मैं कोशिश करूंगा आसान शब्दों में पुराने जो है वो ग्रंथों के अर्थ और सार प्रस्तुत करो, कुछ इस तरह से कि वर्तमान में वो लोगों के काम आ सके। जो हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनमें मेरी समझ में श्रीमद् भगवद गीता सर्वोपरि है। यह कोई एक पुस्तक के रूप में देखी नहीं जानी चाहिए, बल्कि हमारे सभी धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों का सार संक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए। आप सब शायद जानते हो कि श्रीमद् भगवद गीता में 700 के करीब श्लोक हैं और यह श्री भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेश के रूप में। इस पुस्तक में जितने भी हमारे प्राचीन दर्शन हैं, सांख्य है, मीमांसा है, आदि जो षड दर्शन है, उनकी जो है समरी, उनके मुख्य तत्व आपको मिल जाएंगे। जो हमारे ग्रंथ है जैसे कि वेद, उपनिषद, उनकी भी बातें सारी मिल जाएंगी। और मेरी समझ में वर्तमान में इससे महत्वपूर्ण कोई पुस्तक हिंदू समाज के लिए नहीं हो सकती। अब इस पुस्तक से मैंने आज के लिए एक विषय चुना है जिसे हम संपदा कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा का विस्तार से विचार किया गया। श्री भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि दैवी संपदा क्या होती है, आसुरी संपदा क्या होती है और मनुष्य को किस तरह से वह प्रभावित करती है और किस तरह से वो उन संपदाओं को प्राप्त कर सकता है। तो आप देखिए, इस 16वें अध्याय का नाम ही है दैव असुर संपद विभाग योग। दैव, असुर, संपद, विभाग, योग ऐसे शब्दों से बना हुआ। दैव आप जानते हैं क्या होता है, देवता। असुर आप जानते ही हैं। संपद वही शब्द है जिससे संपत्ति बनी है। संपद मतलब वेल्थ, और विभाग मतलब इन दोनों का बंटवारा। दैवी संपदा का एक तरफ, आसुरी संपदा का दूसरी तरफ। और योग का यह हिस्सा है कि हम समझें कि दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है। अब इसको समझने के लिए कुछ और बातें समझते हैं। आपने सुनी होगी पैतृक संपदा।
ऐसी धन दौलत जो हमें मां बाप से मिलती है। कुछ तो सार्वजनिक संपदा होती है, रोड है, स्कूल है, कॉलेज है, उद्यान है, ये सार्वजनिक संपदा है। तो दैवी संपदा क्या है और उससे जुड़ा हुआ है कि आसुरी संपदा क्या है। देखिए, अगर आपके मां बाप आपसे खुश होंगे ना, तो अपने जाने के बाद आपको धन दौलत देकर जाएंगे। जो संपदा उन्होंने अर्जित की है वो आपको देंगे। और अगर मैंने देवताओं की बात मानी, जो उन्होंने मनुष्यों के लिए विधान किया है उसका अनुसरण किया, उसका आचरण किया, तो देवता भी हमें कुछ देंगे। क्या देंगे? धन और दौलत, पद, प्रतिष्ठा? नहीं, देवता वो सब हमें नहीं देने में रुचि रखते जो हम अपने श्रम से खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति देवताओं को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, प्रयास करता, वो धन कमा सकता है, और जो मानता है वो भी कमा सकता है, तो फिर देवताओं की क्या बात रह गई। देवता हमें वो देते हैं जो अपने श्रम से प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उनके आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही दैवी संपदा कहा गया है। उदाहरण से आप बेहतर समझिएगा, मैं आता हूं। तो शुरू के जो श्लोक हैं 16वें अध्याय के भगवत गीता के, उसमें दैवी संपदा पर विस्तार से विचार किया गया। तो अब आते हैं, जैसे एक दैवी संपदा जो हमें देवताओं से प्राप्त होती है, उसको हम लोग कहते हैं 16वें अध्याय में श्री भगवान बोलते हैं पहली दैवी संपदा जो, और ऐसी 24 संपदाओं का उल्लेख जो है 16वें अध्याय में है। ऐसी 24 वेल्थ है जो ईश्वर से, देवताओं से हमें प्राप्त होती है। पहला है जिसे कहा गया भय का अभाव, भय का सर्वथा अभाव, ये दैवी संपदा है। आप कितनी भी पैसे कमा लीजिए, आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि आप भय के पार चले जाएंगे। भय का अभाव हो जाएगा। बहुत से बहुत बल लगाकर भय का नियंत्रण कर लेंगे, आप रोक लेंगे, अपने डर को किसी तरह से छिपा लेंगे, किसी को पता न चले, पर उसका अभाव हो जाए, ये बड़ी मुश्किल बात है। ये तो ईश्वरी कृपा से ही संभव है। तो जब हमारा ईश्वर हमसे खुश होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारा भय नष्ट हो जाता है। हमारे दिलों से हमारे भय को बाहर निकाल लेते हैं। भय को बाहर निकालने से ही जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। अगर मेरे पास अच्छा पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कई तरह की सुख सुविधाएं हैं, और मन आशंकाओं और डर से भरा हुआ है, तो मुझे कोई सुख नहीं दे सकते। पर अगर मेरे पास बहुत कम है, पर मन भय मुक्त है, आशा से भरा हुआ है, संतोष से भरा हुआ है, तो मेरे मन में आनंद का अनुभव होगा। तो अगर हम देवताओं के अनुकूल चलते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, उनको क्रोधित नहीं करते, दुराचरण से उनको अपने से च्युत नहीं करते, तो देवता हमारे दिलों से भय को छीन लेंगे। भय हमें कई तरह से प्रभावित करता है और कई प्रकार का होता है। किसी को अंधेरे का भय है,
किसी को भूत प्रेतों का भय है, किसी को अपशकुन का भय है, किसी को अच्छी चीजें छिन जाने का भय है, किसी को बुरी चीजें हो जाने का भय है, किसी को हार जाने का भय है, किसी को भय का भय है। पर भय हमारे सभी फैसलों को, हमारे जिंदगी के हर एक पहलू को प्रभावित करती है। जब हमारे देवता हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारा भय जाता रहता है। किसी को भूत प्रेतों से भय है और कोई शमशान में जाकर धूनी जमाए हुए, ये कैसे संभव है? इस वीडियो में मैंने दैवी और आसुरी संपदा का फर्क आपको समझाया। दैवी संपदा किस प्रकार से प्राप्त होगी ये समझाऊंगा अगले वीडियो में, और कौन कौन सी दैवी संपदाएं हैं जो हमें देवताओं से प्राप्त होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में करें। धन्यवाद।